हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडीएक्स के बारे में, एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर एंड तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडीएक्स होता क्या है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसके दो कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं पॉजिटिव डीएमआई, नेगेटिव डीएमआई, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडीएक्स का रेंज क्या होता है और उस रेंज के बेसिस पे कैसे क्या एडीएक्स रेंज में हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इसका रेंज क्या होता है, किस रेंज में हमें मतलब उस रेंज का सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें कैसे हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें एडीएक्स यूज़ करके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, और फिर उसके बाद हम लोग चार्ट में देखेंगे। तो एडीएक्स व्हाट इज एडीएक्स? एडीएक्स एक्चुअली एक बैंडेड इंडिकेटर होता है जो जिसकी वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में होती है, जो है स्ट्रेंथ, किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है कि ट्रेंड में कितना पावर है, कितना पावरफुल वो ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो ये कितना पावरफुल ट्रेंड है वो बताता है। तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है, इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो एडीएक्स वो ये नहीं बताता कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड स्ट्रांग है या डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, ये नहीं बताता। सिर्फ ये बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है अप या डाउन वो स्ट्रांग है या नहीं, स्ट्रांग है या वीक है वो बताता है। तो चलिए हम डिस्कस करें कब ये स्ट्रांग बताएगा और कब ये वीक ट्रेंड होगा। एडीएक्स जो होता है ये मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि एडीएक्स इज नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होता, मतलब ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो ये नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। सो एडीएक्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड बट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ओके, करेक्ट। सो इन स्ट्रांग अप ट्रेंड, जब स्ट्रांग अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड जब भी स्ट्रांग होगा तो एडीएक्स जो है वो हमेशा राइज करता रहेगा, और इन स्ट्रांग डाउन ट्रेंड ऑल्सो, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में भी ये जो है एडीएक्स की वैल्यू ये राइज करते रहेगी। जैसे ट्रेंड जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रेंड जो है ऐसे मार्केट प्राइस जा रहा है तो एडीएक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट अगर नीचे आ रहा है उस समय भी एडीएक्स जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग समझें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको चार्ट में, हम लोग जब देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम थ्योरी क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करें। तो एडीएक्स का रेंज, तो एडीएक्स जो है 0 से 100 के बीच में होता है, और इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एडीएक्स का वैल्यू जब भी 20 से नीचे हो तो मार्केट जो है चॉपी हो, तो उस समय हम लोग रेंज बाउंड मार्केट होगा वो, तो उस समय हमें ट्रेड मतलब उस समय ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड, अच्छा ट्रेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो जब भी वो 20 से ऊपर हो, 20 से 50 के बीच में हो, तो वो मार्केट जो होता है ट्रेंडिंग होता है, तो इसमें हमें ट्रेड करना है। जब भी 20 से ऊपर अगर एडीएक्स का वैल्यू हो तो हम लोग उसे ट्रेड करेंगे। उसके बाद थर्ड है जो अगर 50 से ऊपर है तो वो एग्जॉशन बताता है, मतलब कि ट्रेंड जो है अब एंड होने पर है, लेकिन वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। 50 से ऊपर है तो मतलब बहुत ही फास्ट ट्रेंड में है, तो उस समय एग्जॉस्टन बताता है कि अब वो तुरंत रिवर्सल होने वाला है। लेकिन ओके, सो ये रेंज हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट ये है डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट जो है एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि प्लस डीएमआई से डिनोट होता है, और नेगेटिव डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि नेगेटिव डीएमआई। तो इन दोनों को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो हम लोग चार्ट में एक बार देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट
ये बताता है कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये अप ट्रेंड में है। जैसे ही निगेटिव डायरेक्शनल निगेटिव डीएमआई अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये ट्रेंड जो है डाउन में है। ये पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ट्रेंड जो है डाउन में है। ये हम लोग चार्ट में एक बार देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये डायरेक्शनल मूवमेंट को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, प्लस डीएमआई और नेगेटिव डीएमआई को। तो जैसे ही मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो है प्लस डीएमआई बढ़ेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है मतलब तो निगेटिव डीएमआई ऊपर होगा, नेगेटिव डीएमआई की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे कि अगर मार्केट पिछले दिन से वो मतलब साइडवेज है तो दोनों में ही चेंज होते रहेंगे, प्लस डीएमआई भी बढ़ेगा फिर कभी माइनस डीएमआई बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। और इनसाइड इन बिटवीन हो तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है प्राइस में, तो ये दोनों ही सेम रहेंगे फ्लैट। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब चार्ट में, तो फिर चार्ट में देखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग चार्ट में इसको थोड़ा देखते हैं। चार्ट में हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे इसको सेट करेंगे और इसको मतलब कैसे यूज़ करेंगे। तो कोई भी अगर निफ्टी या कोई भी हम लोग चार्ट एक ओपन कर लेते हैं, उसमें हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको कैसे यूज़ करें। तो फर्स्ट हम लोग इंडिकेटर में जाते हैं और फिर वहाँ पर हम ADX आप डायरेक्शनल मूवमेंट ये ऐड किया हमने। तो इसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी एडेड है, इसलिए आप लोग यहाँ से डायरेक्शनल मूवमेंट DM लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग को हम लोग कुछ भी टच नहीं करें। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, प्लस DI जो ब्लू से डिनोट करती है, माइनस DI ऑरेंज जिसमें डिनोट हो रही है, और ADX ये जो है रेड लाइन जो है ADX को बता रहे हैं। हम लोग थोड़ा इसको लाइन के विड्थ को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं तो कि पता चले कि ये है हमारा ADX। ओके, तो ये हो गया। तो ऐसे सेट करेंगे और उसके बाद जैसे कि कोई भी हमने क्या किया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने ये निफ्टी का 20 दिसंबर का चार्ट है, हमने क्या किया मार्क किया है एक कोई हाई पॉइंट और लोग कोई भी स्ट्रेटजी से हमने एंट्री मारी, मतलब ये 15 मिनट हाई और लो ब्रेक है। एक मैंने स्ट्रेटजी पावरफुल डाली ऑलरेडी 5 EMA की, जो पावर ऑफ स्टॉक की तरफ से बताई गई है, उसको उसमें भी मतलब कैसे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं वो ADX से हम लोग कैच करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने हाई लो मार्क कर लिया और जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया हमने यहाँ पे पुट खरीद लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जैसे ही 2-3 ग्रीन कैंडल बनने लगी हम लोग डर जाते हैं, ओ तो फिर ADX उस केस में हेल्प करेगी। जैसे हमने एंट्री की यहाँ पे वो तो स्टॉक ऊपर जाने लगा, लेकिन यहाँ पे हमें SL जबकि यहाँ है, यहाँ पे हमने कहीं भी SL रखा 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ जो भी 10% अगर ऑप्शंस लिए हैं तो हमको 10-20% जो भी हम लोग ने SL रखा है वो SL है। लेकिन तो फिर यहाँ जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनने लगा हम लोग मतलब फियर आ जाता है मन में कि वो ये तो फिर लग रहा है रिवर्सल हो गया या क्या हो गया। लेकिन अगर हम ADX की वैल्यू देखेंगे जैसे ग्रीन बन रहा है उस समय ADX जो है राइजिंग है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टिल ये जो है ट्रेंड जो ये ADX की वैल्यू राइज कर रही है तो ट्रेंड जो है स्ट्रांग है। कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है, तो ये ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ये माइनस DMI मतलब जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो तो ये लाइन जो है नेगेटिव DMI ऊपर रहेगी, और जब ट्रेंड अप ट्रेंड स्ट्रांग हो तो ब्लू लाइन ऊपर रहेगी अप ट्रेंड। तो ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, ADX राइज कर रहा है और डाउन ट्रेंड ऊपर है तो ये डाउन ट्रेंड स्ट्रांग। तो देखिए कितना बड़ा फॉल हुआ है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्टिल ADX का वैल्यू यहाँ पे भी बढ़ रहा था, तो हम लोग ट्रेंड मतलब ये
ट्रेड में थे, एग्जिट नहीं किए और हमने ये अच्छा सा मूव कैप्चर किया। और उसके बाद अगर देखें तो इसका एग्जिट का क्राइटेरिया है कि जैसे ये बेंड होने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे ADX की वैल्यू है देखिए 60, उसके बाद 61 होगी। ADX की वैल्यू बढ़ रही है, तब तक हम लोग रहेंगे। फिर 61 से 61 60 हो, यहाँ पे घटने लगा तो यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे, या तो उसके पहले भी निकल सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो नहीं रहना। जैसे ये बेंड होने लगे, फिर ये इंक्रीज राइज करने लगा, राइज करने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर ऐसी अप ट्रेंड का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बार अगर कैसे भी एंट्री की है, जैसे 15 मिनट हाई ब्रेक, हाई लो ब्रेक होने पे हमने एंट्री किया, तो फिर यहाँ हमने एंट्री किया, जैसे ये हाई ब्रेक किया, तो उसके बाद यहाँ पे जब ये गिर रहा है, जब तक ये ADX हम लोग ट्रेड में रहेंगे, कब तक, जब तक ADX जो है राइजिंग है तो हम लोग ट्रेड में रहेंगे। जैसे वो ADX के वैल्यू गिरने लगा, हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो कोई भी किसी भी स्ट्रेटजी से अगर एंट्री मिलती है मुझे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ADX की वैल्यू जब तक राइज होगी तब तक हम लोग को ट्रेड में रहना है। जैसे ADX यहाँ पे फॉल होने लगे डाउन, हम लोग को ट्रेड से निकल जाना है, यहाँ पे फॉल निकल जाएंगे ट्रेड से। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके, और आगे अगली वीडियो में हम लोग शॉर्ट में हम लोगों ने कवर किया ये, और इसको बैक टेस्ट करके हम लोग देखेंगे, और इसको यूज़ कर अदर इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट को यहाँ बीच में नहीं निकल के, मतलब पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं ADX राइजिंग है जब तक। तो दूसरा भी एग्जांपल हम लोग एक बार देख लें, तो फिर जैसे कोई विप्रो का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे हमने जैसे एंट्री ली, और हमने यहाँ पे कोई स्टॉक को बाई किया है कि यहाँ कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद ये रेंज को थोड़ा ब्रेक कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 कैंडल्स का है, 3 कैंडल का है, और हमने यहाँ एंट्री लिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे ADX जब तक ये राइज कर रहा है, ये बिग कैंडल रेड बना, लेकिन ADX स्टिल राइजिंग, तो हम लोग ट्रेड में रहेंगे। जैसे ये यहाँ ADX डाउन होने लगा, हम लोग निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे, एक बार आप लोग बैक टेस्ट करके देखिए कि मतलब जैसे कोई स्ट्रेटजी 5 EMA के थ्रू या कोई और के थ्रू आपने एंट्री ली है, तो फिर, और ये दूसरा इसमें ये इंडिकेट करता है जब भी ये ADX 20 के जब नीचे रहे, जिस 20 के नीचे, तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है इस साइडवेज मार्केट से। दूसरे में ट्रेड नहीं करना, इसमें तो दिख नहीं रहा ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 20 से नीचे है, देखिए कितना, इसमें कुछ ट्रेड है ही नहीं, तो ऑलमोस्ट ये पूरा रेंज में है, और ADX जो है 20 से नीचे है। जैसे ये 20 से ऊपर राइज करने लगा तो हमें ट्रेड देखना है कि मतलब। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड में, बॉलिंजर बैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे ये काम करेगा, कैसे एक्सप्लोसिव मूव को इसमें भी पकड़ेंगे। ओके, थैंक यू।